एक बार की बात है, सूरज डूबने का समय था। महान बुद्धिमान राजा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अच्छे शिष्य बिंदुसार के साथ एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। चंद्रगुप्त ने गंभीर आवाज में कहा, बिंदुसार, आज मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। इन्हें ध्यान से सुनो। ये बातें तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी। आज मैं तुम्हें एक खास ज्ञान दे रहा हूं जो बहुत कीमती है। इसे हमेशा याद रखना। आज मैं 7 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बुलाने पर भी मत जाना। अगर कोई बुलाए भी तो सोचे बिना वहां जाने का ख्याल भी मत करना। कभी गलती से भी ना भूलना, क्योंकि साधारण आदमी आसानी से फंस जाता है। उसकी सीधी सोच कभी कभी उसे बर्बाद कर देती है। मैंने देखा है, तुम अपने रास्ते पर चलते हो लेकिन कभी भटक जाते हो। इसलिए इन बातों पर अमल करो और मेरी बातें अच्छे से सुनो। बिंदुसार ने उत्सुक होकर कहा, गुरुजी, आप। चंद्रगुप्त थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे बच्चे, दिल से सुनो। मैंने जो बातें कही हैं उनकी हर एक पर अच्छे से समझाऊंगा। ये बातें न सिर्फ तुम्हारे निजी जीवन के लिए बल्कि राजा, योद्धा और आम आदमी के रूप में भी काम आएंगी। ये वेदों, पुरानी किताबों और मेरी अपनी समझ पर आधारित हैं। मेरी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है कि होशियार आदमी खतरे को पहले ही पहचान लेता है। चलो एक एक करके इन 7 जगहों पर बात करते हैं। मैं हर जगह का कारण बताऊंगा, उदाहरण दूंगा और समझाऊंगा कि क्यों वहां न जाना। ये ज्ञान तुम्हें कभी हारने न देगा। पहली जगह, जहां माँ बाप की इज्जत न हो। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और शुरू किया। सबसे पहले सुनो बिंदुसार, जिंदगी में सबसे बड़ा धन क्या है? इज्जत। वो जगह जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां लोग तुम्हें बुरे नजरों से देखें, बेइज्जती करें या तुम्हें हल्का समझें, वहां बिना सोचे कदम न रखना। ऐसा जाना मौत के बराबर है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन बहुत नाजुक होता है। बेइज्जती उसे तोड़ देती है। राजा होकर अगर तुम्हें बेइज्जती हो गई तो राज्य कैसे चलेगा? बेइज्जती का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। तुम्हारी सोच कमजोर हो जाती है और तुम कमजोर बन जाते हो। पुरानी किताबों में आत्मइज्जत को सबसे ऊपर रखा गया है। वेदों में कहा है कि आदमी को ऐसी जगह रहना चाहिए जहां उसकी इज्जत बढ़े, ना कि घटे। पहले पता कर लो कि वहां कौन लोग हैं, दोस्त हैं या छिपे दुश्मन। माहौल अच्छा है या बुरा? अगर बुरा है तो बहाना बना लो, कह दो कि कोई जरूरी काम है, लेकिन कभी मत जाना। ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पहले बेइज्जती हुई हो या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पद पर बुरा कहा जाए। जिंदगी छोटी है, समय बर्बाद मत करो। वेद कहते हैं, इज्जत रखो, बेइज्जती से बचो। बेइज्जती गुस्से का बीज बोती है। मेरी किताब में लिखा है कि अच्छा राजा हमेशा अपनी इज्जत बचाए, क्योंकि इज्जत राज्य का आधार है। अगर बेइज्जती हो गई तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। किताबों में इसे बेइज्जती का जहर कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर खराब करता है। इसलिए हमेशा सोचो, क्या वहां इज्जत मिलेगी? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूर रहो। ये नियम निजी जिंदगी, राजनीति और समाज सबके लिए जरूरी है। योद्धा को हमेशा मजबूत रहना चाहिए। बेइज्जती कमजोरी है जो मौत बुलाती है। पुरानी किताबों में आत्मा की सफाई पर जोर है, बेइज्जती उसे गंदा करती है। इसलिए बिंदुसार, ये बात अच्छे से समझो। इज्जत वाली जगह चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान हर मुश्किल में जीत दिलाएगा। बेइज्जती से बचना ही समझदारी है। हमेशा याद रखो, इज्जत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चंद्रगुप्त ने बिंदुसार को गौर से देखा और कहा, सुनो, जिंदगी में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाना अपनी इज्जत और ताकत खोने के बराबर है। उनमें वेश्या का घर सबसे बड़ा है। जिस राजा का सेनापति वहां जाता है, उसकी सेना कमजोर हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां लगे, उसकी सलाह खराब हो जाती है। जिस प्रजा का झुकाव हो, राज्य बर्बाद हो जाता है। इंसान का आधार उसका चरित्र है, और चरित्र का दुश्मन वासना है। वेश्या का घर बाहर से अच्छा लगता है, खुशबू, सजावट, नाच गाना और थोड़ी देर का मजा, लेकिन अंदर से ये जगह आत्मा की ताकत चुरा लेती है, अच्छाई नष्ट करती है और बुराई से भरी होती है। मैं कहता हूं, वासना से बड़ा कोई बीमारी नहीं, लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। वहां जाना चरित्र को खतरे में डालना है, क्योंकि आदमी धीरे धीरे अपनी चाहतों का गुलाम बन जाता है। शरीर का मजा थोड़ी देर का है, लेकिन नुकसान लंबा चलता है। आत्मा की चमक कम हो जाती है, सुस्ती, मोह और कमजोरी घेर लेती है। राजा हो या आम आदमी, वहां जाना पैसा, इज्जत और ताकत का नुकसान है, क्योंकि वहां सिर्फ शरीर का सौदा होता है, प्यार, भरोसा या सफाई नहीं। ये जगह मन को जाल में फंसाती है और नीचे धकेलती है। किताबें कहती हैं, धर्म, पैसा, काम और मोक्ष 4 मुख्य लक्ष्य हैं, लेकिन काम धर्म के अंदर ही ठीक। जब ये वेश्या के घर पहुंच जाए तो धर्म मर जाता है और बाकी 3 भी खत्म। समाज ऐसे आदमी को इज्जत नहीं देता, उसकी इज्जत गिरती है। जैसा मैंने कहा, इज्जत ही ताकत है। बिना इज्जत के ना राज्य चलता है, ना खुशी मिलती है। वेद और पुरानी किताबें खुद पर काबू रखने पर जोर देती हैं। वेद में कहा,
सच्ची ताकत इंद्रियों को रोकने में है। वेश्या का घर इंद्रियों को तोड़ने की जगह है। वहां जाने वाला अपनी मेहनत बर्बाद करता है। संतों ने हमेशा चेतावनी दी, जो ब्रह्मचर्य रखता है वही चमकदार, लंबी उम्र वाला और कामयाब होता है। जो वासना का गुलाम बने वो कमजोर और बेइज्जत होता है। तीसरी जगह, जहां शराब और नशे का माहौल हो। तीसरी जगह, जहां शराब और नशे का बोलबाला हो, वहां जाना आत्मा को अंधेरे में ढकेलना है। शराब सिर्फ शरीर को जहर नहीं देती, मन और दिमाग की जड़ें भी खराब कर देती है। थोड़ी देर की मजे के लिए जो कीमत चुकाते हो वो समझदारी का नुकसान है, और समझदारी ही इंसान का असली धन। समझदारी गई तो सत्ता, ज्ञान, हिम्मत और मेहनत सब बेकार। मैंने कहा, नशे की जगह पाप का घर। वहां हवा खराब, गाना पागल करने वाला, हंसी झूठी। वहां जाने वाला पहले सिर्फ देखने जाता है, फिर दोस्ती खींच लेती है और जल्द ही वो खुद डूब जाता है। किताबें कहती हैं शराब बर्बादी की राह दिखाती है। वहां शरीर कमजोर होता है, आत्मा की चमक कम। मेहनत करने वाले का मन कभी शांत न रहे अगर नशे का छुआ हो। राजनीति में ये बहुत बुरा, नशे में राजा, मंत्री या सिपाही के राज खुल जाते हैं। दुश्मन को मौका मिलता है। इसलिए चेतावनी, अपने राज रखने के लिए नशा कभी मत छुओ। आत्मा की नजर से नशा सफाई ढक देता है, मन का अच्छा हिस्सा दब जाता है, ध्यान टूटता है, ताकत बिखल जाती है, जिंदगी अंधे रास्ते पर भटकती है। इसलिए बिंदुसार, जहां शराब बह रही हो, जहां लोग अपनी समझ को शराब में डुबो रहे हों, जहां गाना नाच सिर्फ बुराई और पागलपन पैदा कर रहे हों, उससे बहुत दूर रहो। वहां की एक सांस भी जहर जैसी है। चौथी जगह, दुश्मन का घर। चौथी जगह दुश्मन का घर है, जहां भरोसे की कोई बात नहीं। ये जहर भरा कुआं है, जहां जाने वाला खुद मुसीबत मोल लेता है। दुश्मन की मीठी बात और स्वागत एक जाल है जो धोखे से बर्बाद करता है। मैंने कहा, दुश्मन का घर शहद का छत्ता, बाहर मीठा, अंदर काटता। वहां हंसी धोखे वाली, हर कदम पर धोखे की तलवार लटकती। वहां जाना दिमाग और समझ को खतरे में डालना। पहले स्वागत बहा लेता है, फिर दुश्मन की चाल फंसा देती है। किताबें कहती हैं दुश्मन की संगत खुदकुशी है। वहां हवा धोखे वाली, खाना जहर, बातें जाल। राजनीति में ये बहुत खतरनाक। योजनाएं बनती हैं, राज खुलते हैं। एक पल की लापरवाही राजा को गद्दी से उतार देती। चेतावनी, दुश्मन का दरवाजा वही खटखटाए जो मौत बुलाना चाहे। आत्मा की नजर से दुश्मन का घर मन में नफरत बढ़ाता है, शांति न देकर गुस्सा। वहां गुस्सा और बदला का बीज बोता है, जो जिंदगी और आत्मा को जहर देता है। इसलिए बिंदुसार, दुश्मन के घर से हमेशा दूर रहो। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा धोखा तुम्हें जला सकता है। वो मौत का दरवाजा है, वापसी पछतावे के साथ। पांचवी जगह, जहां गाय की हत्या हो। पांचवी जगह, जहां गाय की हत्या। वो पाप का किला। गाय धरती पर मां जैसी है, उसकी हत्या सिर्फ जान लेना नहीं, धर्म और दया का कत्ल। ऐसी जगह क्रूरता और अंधेरे का घर, जहां इंसानियत कमजोर हो जाती। किताबें कहती हैं गाय हत्या सबकी बर्बादी का कारण। वहां जमीन खून से सनी, हवा पाप से भारी। वहां जाने वाला क्रूरता की ओर खिंचता, पहले देखने वाला फिर हिंसा मान लेता, आखिर में पापी बन जाता। चेतावनी, जहां गाय की चीख सुनाई दे वहां पानी भी जहर। राजनीति में ऐसी जगह अशांति और बगावत पैदा करती, क्योंकि गाय पर क्रूरता, धर्म, संस्कृति पर हमला। राजा का काम ऐसी जगह साफ करना, न कि जाना। आत्मा की नजर से ये जगह आत्मा को गंदा करती, ध्यान तोड़ती, मन पाप से दब जाता, दया और सफाई मर जाती। इसलिए बिंदुसार, जहां गाय की चीख हो उससे बहुत दूर। वहां सांस आत्मा जला सकती। नर्क का दरवाजा, जहां धर्म और इंसानियत खत्म। छठी जगह, बेईमान और लालची का घर। छठी जगह, बेईमान और लालची का घर, जहां अच्छाई और सच का कोई दाम नहीं होता है। ये कीचड़ का गड्ढा है, वहां फंसने वाला आत्मा और इज्जत खो देता है। बेईमानी और लालच इंसान को जानवर से भी बदतर बना देते हैं। दिमाग और धर्म का अभाव। मैंने कहा, लालची का घर जहर का ढेर समान होता है। बेईमान का घर पाप का घड़ा जैसा होता है। वहां पहले लालच का जाल, फिर बेईमानी की संगत नीचे खींचती है एक अच्छे इंसान को। बातें अच्छी लगती, लेकिन मन खराब करती। किताबें कहती हैं लालच पाप का मोल। वहां माहौल मन को गंदा करता है, इज्जत चली जाती है। राजनीति में तो सबसे बुरा, योजनाएं बनती हैं और धोखा होता है। फंसने वाला मनुष्य बर्बाद होता है। सलाह, लालची का साथ वही रखे जो मौत खरीदे। आत्मा की नजर से सफाई नष्ट, मन भटकता, ध्यान टूटता, सच से दूर, रोशनी चली जाती। इसीलिए बिंदुसार, बेईमान और लालची लोगों के घर से दूर रहो। वहां जाना या घूमना भी पाप के गड्ढे में धकेल सकता है। वो आग है जो आत्मा जला देती है। घमंडी इंसान का घर, जहां दिमाग और नम्रता खत्म होती है। रेगिस्तान जैसा, न प्यार की छाया, न सच का पानी। घमंड इंसान को अंधा बनाता है, घर बर्बादी का केंद्र बनता है और उसे समझता भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा, घमंडी का घर मतलब आग का कुंड, खुद और दूसरों को भी जलाता है।
वहां साफ हवा भी घमंड की बदबू जैसी लगती है। वहां की बातें सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हैं। वहां जाने वाला उसके प्रभाव में आता है, खुद की तारीफ सुनता खुद घमंड में खो जाता है। किताबें कहती हैं घमंड बर्बादी का कारण। वो माहौल मन को बेचैन करता है। नम्रता चली जाती। राजनीति में तो बहुत खतरनाक होता है घमंड में दुश्मन का शिकार। चेतावनी, घमंडी के साथ रहना मतलब घर को बर्बादी लाता है। आत्मा की नजर से घमंड सबसे बड़ा दुश्मन। सच भगवान से दूर, ध्यान टूटता, चमक गंदी, शांति सच चला जाता। इसीलिए बिंदुसार, घमंडी के घर से दूर रहो। एक घूमना घमंड के गड्ढे में धकेल सकता। वो जहर है जो आत्मा नष्ट करता है। चंद्रगुप्त ने खत्म किया, ये 7 बातें तुम्हें जिंदगी की हर लड़ाई में जीत दिलाएंगी। इन्हें अपनाओ और हमेशा सावधान रहो।